है दोस्तों, आपके अपने चैनल क्लास 10th में एक बार फिर आपका स्वागत है और एक्सरसाइज 1.3 में। तो दोस्तों मैंने आपको 1.1 करा दी, 1.2 करा दी। अब आज हम क्या करेंगे, 1.3 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। उससे पहले क्या करेंगे, पहला सवाल करेंगे। क्या है पहला सवाल कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने आपको परिमेय संख्या बता रखी है, अपरिमेय संख्या बता रखी है। मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें सारे नाना पापा ना पिताजी और मम्मी जी पापा जी मैंने सब बता दिए हैं। उसमें पूर्णांक संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, मैंने आपको उस वीडियो में सारे डाउट मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। जाकर उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्या ये जो है अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है? आप बोलोगे जी भैया एक अपरिमेय संख्या है ये, लेकिन उसने क्या बोला है, सिद्ध करने के लिए बोला है कि कैसे है अपरिमेय संख्या, बता दीजिए। तो हम बताएंगे और आप सीखोगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इसको क्या मान के चलेंगे कि माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान के चलेंगे, यहां पर लिख लो हल लिख लो कि माना अंडर रूट 5 जो है एक परिमेय संख्या है, ठीक है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। हमको पता है कि परिमेय संख्या क्या होती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब क्या लिखेंगे कि जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो अंडर रूट 5 को हम P/Q के रूप में लिख लें। और हम यहाँ पर एक बात तो लिखेंगे कि P व Q जो हैं क्या है, दोनों पूर्णांक हैं। क्या है? पूर्णांक हैं। मैंने आपको पूर्णांक भी बता रखा है, क्या होता है पूर्णांक, उस वीडियो में सारा डाउट आपको क्लियर कर दिया है। पूर्णांक हैं। और एक चीज और लिख लो इसमें कि एवं सहभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? एवं सहभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। एवं सहभाज्य संख्याएं हैं। और जो Q होगा, Q जो होगा वो कभी भी, मैंने आपको बताया था, 0 के बराबर नहीं होगा। बताया था या नहीं? ये आप बोलो भैया बिल्कुल बताया था, ठीक है। इसको लिख लेना। सहभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें से HCF जो है एक आए, ठीक है। जैसे 3 और 2, तो इसमें से तुम मुझे कुछ कॉमन लेके दिखा सकते हो? अब बोलो भैया कॉमन तो नहीं आएगा, लेकिन इसमें से एक आ सकता है जो इन दोनों को विभाजित कर देगा, एक, ठीक है। जिसका HCF जो है एक आए, उसको क्या बोलते हैं, सहभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। अगर इसमें मैं क्या करूं बताओ, दोनों पक्षों में वर्ग कर दूं। क्या करूं? दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है। अगर मैं दोनों पक्षों में वर्ग कर दूं तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर और P/Q का वर्ग, ठीक है ना। और मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर हम अंडर रूट का वर्ग करते हैं तो उसके से अंडर रूट खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, इससे ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, 5 बचेगा। क्या बचेगा? 5, ठीक है। क्या बचेगा? 5, ओके। और ये कितना बन जाएगा, P² / Q² बन जाएगा, P² / Q² बन जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब हम क्या करें बताओ, P की यहाँ पर 1 मानो, P² की मल्टीप्लाई 1 में करो तो P² बराबर क्या बन जाएगा, 5Q बन जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे भैया बहुत बढ़िया, यहाँ तक आप हमारी समझ में आ गया। अब एक बात और समझो, जो P है ना, P² जो है, यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, यहाँ पर बन जा सही से, 3 नहीं बना, देखो यहाँ पर लिखता हूँ, जो P² ना, P² वो 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। जब P² 5 से विभाजित है तो मेरे दोस्त एवं P भी 5 से विभाजित होगा, P भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है।
पी भी 5 से विभाजित होगा। कैसे? अगर मैं 5 का होल स्क्वायर करूँ, नीचे क्या है 5, ठीक है, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है। क्या ये 5 से विभाजित है? आप बोलो भैया बिल्कुल क्यों नहीं है 5 से विभाजित। अगर 5 लिखता हूँ मैं, क्या ये 5 से विभाजित है? आप बोलो भैया बिल्कुल विभाजित है। ऐसा ही ये है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आपकी समझ में आ गई होगी। अब क्या करते हैं, अब एक काम और करते हैं, हम क्या करते हैं बताओ, इसमें करते हैं, इसको एक बॉक्स में बंद कर लो, इसके नीचे लिखना है इसको, ठीक है, मैंने जगह नहीं थी इसलिए लिख दिया है। अब क्या करते हैं, माना करते हैं, माना, और एक काम और करते हैं कि माना p बराबर, क्या करते हैं p बराबर, बताओ क्या माने, p बराबर 5x मान लो, m मान लो, आपको ऊपर डिफाइन कहते हैं, क्या कहते हैं इंग्लिश में यार, इंग्लिश में बी कहें हम, p बराबर 5m मान लें, p बराबर 5m। अब इसका क्या करें मेरे दोस्त, क्या करें बताओ, बताओ ना, बताओ ना। आप बोलो भैया एक काम तो कर सकते हो, बताओ कि p बराबर में 5m माना है, तो दोनों पक्षों में इसका वर्ग कर दो, या एक काम करो आप आराम से दिमाग से सोचो कि p की वैल्यू जो है क्या है 5q है, क्या है 5q, तो 5q हो जाएगा। या तुम एक काम करो 5q मत करो, दोनों पक्षों में वर्ग कर दो, सीधा सिंपल हिसाब है अपना, तो कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो ये क्या बन जाएगा, तो आप बोलो भैया पी स्क्वायर बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 25m होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, 25m होल स्क्वायर बन जाएगा। हमने यार इतना लेंथी करें सवाल को, क्या फायदा उससे, या तो हम शॉर्ट तरीका में चलेंगे ना, शॉर्ट में जो अच्छा भी समझ में आए और कोई दिक्कत भी ना हो आपको। पी स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर, अब पी स्क्वायर बराबर क्या है, आप बोलो भैया 5q स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर है, और बराबर क्या है 25m का होल स्क्वायर है, ठीक है। 5 से कितनी बार, 5 ही बार, 5 से कितनी बार विभाजित होगा 5 बार, तो 5m। अब आपको पता चला है कुछ, आप बोलो भैया जैसे हमने q जो है q स्क्वायर वो है 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, ठीक है, 5 से विभाजित है, एवं q भी 5 से विभाजित होगा, q भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है, 5 से विभाजित होगा। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, कहाँ चला गया समीकरण नंबर 1, और इसका नाम क्या दे दो समीकरण नंबर 2। अब सही से समझना है, उसने क्या बोला था कि √5 एक ए परमेय संख्या है, और हम क्या लेके चले थे परमेय संख्या। अगर हम जो समीकरण नंबर 1 है और समीकरण नंबर 2 है, इसका HCF क्या आएगा 5, HCF क्या आएगा 5, और P और Q जो है कि सहभाज्य संख्या है, इनका HCF कितना है 1। क्या ये दोनों बराबर हैं, जो समीकरण नंबर 1 है और समीकरण नंबर 2 है, इनका जो HCF है 5 है। लेकिन आना क्या चाहिए था, आना क्या चाहिए था 1 आना चाहिए था। क्या जो ये है अपरिमेय संख्या है, आप बोलो कहाँ है भैया, जब विभाजित हो गया तो क्या बन गई परमेय संख्या होंगी, परमेय। तो हमने क्या कल्पना करी कि हम लिखेंगे कि हमारी कल्पना गलत थी। क्या है कि हमारी कल्पना जो हमने सोचा था वो हमारी कल्पना गलत थी कि √5 एक परमेय संख्या है, जबकि √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या है। ये आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। अगर मेरे दोस्त कुछ दिक्कत आई हो सवाल में तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं आपका डाउट को मतलब मैं आपकी दिक्कत को सॉल्यूशन देखूंगा। वैसे उम्मीद तो करता हूँ कोई दिक्कत नहीं आई होगी सवाल में, अच्छी तरह से आपकी समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल उम्मीद करता हूँ पहला सवाल आपके समझ में आ गया होगा। अगर दूसरा सवाल जल्दी करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। बताओ अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। आप बोलो भैया सामने दिख तो रही है कि अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल ये क्या है एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमको सिद्ध करना है कि कैसे है अपरिमेय संख्या, सिद्ध करना है हमको। तो हम क्या मान के चलेंगे, इसको परिमेय संख्या मान के चलेंगे। माना पहले हल लिखते हैं, हल, ठीक है। क्या करते हैं, माना
माना करते हैं, माना, क्योंकि हम मैथ के बालक हैं यार, मान सकते हैं। माना कि 3+2 √ 5 जो है एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जिसको जिसको किसको इसको जिसको P/Q के रूप P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। यही लाइन लिखनी है आपको एग्जाम में भी, ठीक है, भूलना नहीं है आपको। तो P/Q के रूप में लिख दो 3+2 √ 5 बराबर P/Q। क्या करेंगे बताओ अब? ये 3 यहाँ पर अच्छी नहीं लग रही, बुरी लग रही है 3, इसको इधर ले जाओ, ले जाओ। तो ये प्लस में है, इधर आकर किस में हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी, -3, ठीक है। इसके नीचे 1 मान लो, तो 2 √ 5 बराबर P-3Q/Q हो जाएगा। अब बोलो भैया बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, 1 की मल्टीप्लाई P में की है तो P, माइनस का चिन्ह है, Q की मल्टीप्लाई 3 में की है तो 3Q, नीचे क्या है? Q है। ओके, अब क्या करोगे? 2 यहाँ पर अच्छी नहीं लग रही, डिवाइड किस में है? मल्टीप्लाई में है, नीचे जाकर किस में हो जाएगी? डिवाइड में हो जाएगी भैया, डिवाइड में हो जाएगी। तो 3Q/2Q। अब बताओ, सही से समझना, ये है परिमेय संख्या और ये है अपरिमेय। क्या जीवन में कभी भी परिमेय संख्या जो है अपरिमेय के बराबर हो सकती है? संभव है? अब बोलोगे भैया बिल्कुल संभव नहीं है, असंभव है, असंभव है, संभव नहीं है। कभी भी जीवन में भी जो परिमेय संख्या है वो अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकती। हाँ, एक अगर यहाँ पर परिमेय संख्या होती और यहाँ पर भी परिमेय संख्या होती तो हाँ बिल्कुल वो परिमेय संख्या होती, ठीक है। और दोनों जो है जैसे 5/3 बराबर 4/3 है, बिल्कुल ये दोनों क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन जीवन में कभी भी याद रखना, परिमेय संख्या जो है कभी भी अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकती। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर कि यहाँ जो है, यहाँ P-Q/3Q एक परिमेय संख्या है, परंतु क्या लिखेंगे? परंतु ऐसे लिखी जाएगी, परंतु लिखी जा रही है यार, भूल गए हम। देखो, ते रे अधिने ते उ, ओहो छठी क्लास का बालक बन गया मैं तो। परंतु √5 यहाँ P-3Q/3Q 2Q है, यहाँ पर 2Q एक परिमेय संख्या है, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, जो परिमेय संख्या होगी कभी भी अपरिमेय के बराबर नहीं होगी। याद रखना, इस बात को याद रखने की बात होती है ये, ठीक है। अब क्या लिखेंगे कि हमने जो सोचा था कि ये परिमेय संख्या है, इसको हम गलत दर्शाएंगे। क्या है? गलत दर्शाएंगे। हमने क्यों सोचा था ये? क्यों सोचा था कि हमारी कल्पना, यहाँ पर लिख दें, ठीक है, यहाँ पर लिख रहे हैं, देखना सही से, कि हमारी कल्पना गलत थी कि 3+2 √ 5 एक परिमेय संख्या है, जबकि दिख रहा है ना आपको कि जबकि 3+2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। बस आपको इतना लिखना है, ये आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा इतने लिखने पर ही। आपको 3 नंबर का आता है लगभग ये, हाँ 3 नंबर का आता है। 3 नंबर आपके पक्के मिलेंगे पेपर में। तो मेरे दोस्त अब करेंगे तीसरे का पहला सवाल। तीसरे के पहले सवाल में 3 ही सवाल हैं, उनको आसान तरीके से बनाएंगे, ठीक है ना। पहला सवाल क्या है? 1/√2 क्या बोला है? 3 सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, तो हमको तो पता है कि ये जो है अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमको क्या करना है? सिद्ध करना है कि ये जो है अपरिमेय संख्या है या वैसे मजाक कर रहा है हमारे संग में ये, तो हमको सिद्ध करना है। तो हल हमने लिख लिया है। क्या करें? इसको P/Q के रूप में लिखेंगे। पहले माना यह एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय
परम संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता नहीं आएगा सकता है। इसको तो कभी भूलना मत मेरे दोस्त, इसको तो कभी भूलना मत कि यह जो है एक परमेय संख्या है और इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है और जो q होगा q वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, इस बात को याद रखना है। तो लिख लो 1/√2 p/q के रूप में लिख लो। क्या करोगे क्या करोगे क्या करोगे क्या करोगे, √2 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, 2p और q, और √2 को कहाँ पर ले जाऊँ, यहाँ पर ही रहने दो, कहाँ पर ले जाओ, p को ले जाओ नीचे, किसमें है मल्टीप्लाई में है, नीचे जाकर किसमें हो जाएगी डिवाइड में हो जाएगी। अब देखो ये जो है परमेय संख्या है, ये जो है ये जो है अपरमेय संख्या है, ये जो है परमेय संख्या है। क्या कभी भी परमेय संख्या अपरमेय के बराबर हो सकती है? बताओ। आप बोलो भैया असंभव है, कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, जीवन में भी नहीं हो सकती। तो आप क्या लिखोगे कि q अपॉन जहाँ, या यहाँ लिख दो, यहाँ q और p परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, किंतु √2 एक अपरमेय संख्या है। जो √2 है वो कभी भी q/p के बराबर नहीं हो सकता। कि हमारा, चलो तुम्हें शॉर्ट में लिखवाता हूँ, शॉर्ट में वो यार बहुत लंबा हो जाता है, जिससे हम कल्पना करते हैं कि हमारा मानना गलत था। क्या लिखेंगे? हमारा मानना गलत हुआ, ऐसा कर लो, हमारा मानना गलत हुआ। कौन क्या माना था हमने कि यह है परमेय संख्या है, ये कहने, यह जो है परमेय संख्या, लेकिन क्या है ये अपरमेय संख्या है। हमारा मानना गलत हुआ, ठीक है, हमने जो माना था वो गलत है। जो ये है 1/√2 एक अपरमेय संख्या है भाई, अपरमेय संख्या है, ठीक है। हमारा मानना गलत हुआ, जो हमने माना था कि यह है परमेय संख्या है वो हमारा गलत हुआ। 1/√2 जो है अपरमेय संख्या है, यही बात सही है, ठीक है, यही बात क्या है, सत्य है। अब दोस्तों अब करेंगे दूसरा सवाल, तीसरे का दूसरा सवाल करेंगे यार, ये तो बहुत ही आसान सवाल है, इसको तो आप ही कर लोगे, कुछ नहीं है इसमें, भैया तुम करा दो तो हम करा देंगे, कोई बात नहीं। देखो 7/5 क्या है, अपरमेय संख्या है, तो हम क्या मान लेंगे, जो परमेय संख्या मान लेंगे। शॉर्ट में कराता हूँ, माना 7/5 एक परमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना, चलो मैं लिख देता हूँ, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, ठीक है ना। इतना लिखे, क्या करोगे कि 7/5 बराबर p/q, 7 किस में है, मल्टीप्लाई में है, नीचे जाकर किस में हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी, p/7q। ये क्या है, अपरमेय संख्या है, ये क्या है, परमेय संख्या है। क्या कभी भी परमेय संख्या अपरमेय के बराबर हो सकती है? आप बोलोगे भैया कितनी बार बताओगे, कभी नहीं हो सकती, जीवन में भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि √5 एक अपरमेय संख्या है और p/7q एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। जो √5 को कभी भी p/q के साथ है ना, 7 q के बराबर नहीं हो सकता, मतलब परमेय संख्या कभी भी अपरमेय के बराबर नहीं हो सकती। तो हम क्या लिखेंगे कि हमारा मानना गलत था। क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं कि हमारा मानना गलत था, गलत हुआ, कर लो, गलत हुआ। क्या माना था हमने कि यह एक परमेय संख्या है, जो कि हमारा क्या हुआ, सॉल्व करके गलत हुआ, ठीक है। इसका मतलब यह है 7/5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है भैया। इतना सही था ये मेरे दोस्त, इतना सही था, आप ही सोल्व कर लेते इसको, ठीक है। तो दोस्तों अब करते हैं तीसरा सवाल। अब करते हैं तीसरा सवाल। अगर मैं चाहता ना तो यार तीनों सवालों को एक ही साथ करा देता, लेकिन यार आप समझते नहीं, इसलिए मैंने समझाने के लिए अलग अलग सवाल लिए हैं, ठीक है ना।
सिद्ध कीजिए। तो क्या मानोगे, इसको माना या यार इसको आप अपने आप ही कर लेते हैं। इसको क्या करते हैं, पी बटे क्यू मानते हैं। पी बटे क्यू मान के इसको पी मतलब 6 ये प्लस में है ना, इसके इधर जा किस में हो जाता, माइनस में हो जाता। ये जो दाएं पक्ष आता वो क्या आता, पी बटे क्यू के रूप में आता। जो बायां पक्ष आता वो अपरिमेय संख्या के रूप में आता। समझ रहे हो? चलो करा देता हूँ, कोई नहीं। माना जो 6√2 है वो एक परिमेय संख्या है जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो लिख लो 6 प्लस √2 बराबर पी बटे क्यू। अब 6 को इधर ले जाओ, प्लस में है, इधर जाकर किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 6 माइनस 6। अब इसको यार आगे क्या सॉल्व करें, जब हमको पता चल गई जो ये है एक अपरिमेय संख्या है, जो ये है एक परिमेय संख्या है, जो ये है √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हमको यहाँ पर ही पता चल गई, तो हम नीचे किस लिए सॉल्व करें, टाइम बर्बाद करने के लिए हैं? अब बोलोगे नहीं भैया टाइम बर्बाद मत करो, हमको पता चले कि यह एक परिमेय संख्या है और यह एक अपरिमेय संख्या है। तो लिख दो कि P/Q - 6 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है और √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या करोगे कि हमारा मानना गलत था, यहाँ पर लिख लो कि हमारा मानना गलत हुआ जो 6 प्लस √2 है वो एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो जाएगा, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखो, और दोस्त मेरे भाई, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब तो आपको करना है। और क्या करना है, आपको जो सवाल समझ में ना आया हो अपने डाउट को क्लियर करना है। या तो आप डिस्क्रिप्शन नंबर दिया है उस पर कॉल कर सकते हो, या आप कमेंट में बता सकते हो कि भैया ये सवाल समझ में नहीं आया, इसको बता दो, तो मैं आप गारंटी के साथ मैं उस सवाल को बता दूंगा। ठीक है, अब हम चलते हैं और अपना क्या करना है, ख्याल रखना है और मैथ के संग मेरे साथ यूं ही बंधे रहना है। कब तक, जब तक मैथ ना करा दूँ। और गारंटी के साथ कह रहा हूँ, लिख कर ले लो, पेपर पर लिख कर ले लो, मैथ ऐसी करा दूंगा जो आपके बालक बच्चे याद रखेंगे और आप भी याद रखेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं और अपना ख्याल रखना है।